मैं हूं प्रदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान की तरह ही अनिवार्य एफआईआर सिस्टम पूरे देश में लागू करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के स्पीक अप फॉर वुमेन सेफ्टी अभियान के जरिए यूपी के हाथरस दुष्कर्म मामले में बीजेपी के तौर तरीकों पर सवालिया निशान लगाया। अशोक गहलोत ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर कहा है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस देश में महिला सुरक्षा को लेकर प्रयासरत है। यूपी में जिस तरीके से दुष्कर्म की घटना सामने आई, राहुल गांधी प्रियंका गांधी को यूपी के हाथरस जाने से रोका गया, वह शर्मनाक था। अशोक गहलोत ने कहा है कि घटना किसी भी राज्य में हो सकती है, लेकिन इस तरह का तानाशाही रवैया केवल भाजपा शासन में ही सामने आ सकता है। यूपी सरकार ने कांग्रेस के नेताओं को रोकने की कोशिश की, जबकि हमने राजस्थान की घटनाओं को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रित किया कि वे यहां आएं और देखें कांग्रेस सरकार के शासन में महिला सुरक्षा को लेकर कितनी संवेदनशीलता से काम हो रहा है। थानागाजी रेप मामले को लेकर जब राहुल गांधी राजस्थान आए थे, उसके बाद राजस्थान में पुलिस सिस्टम में कई बड़े बदलाव किए गए। राजस्थान में अनिवार्य एफआईआर सिस्टम लागू किया गया। यही कारण है कि आज देश भर में क्राइम की आंकड़ों में राजस्थान ऊपर के पायदान पर नजर आता है। अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे लिए फरियाद की एफआईआर दर्ज करना पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पूरे देश में अनिवार्य एफआईआर सिस्टम को लागू करने की मांग की है। आइए देखते हैं अशोक गहलोत का क्या कहना है। महिला उत्पीड़न को लेकर स्पीक अप फॉर वुमेन सेफ्टी, ये अभियान का एक मैसेज है पूरे देश के अंदर। राहुल गांधी को मैंने देखा है कि हमेशा वो महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर चिंतित रहते हैं। मुझे याद है कि जब वो एक बार थानागाजी में घटना हुई थी राजस्थान के अंदर, तब वो स्वयं आए थे, पीड़िता से बात करी उन्होंने और सरकार ने कई कदम उठाए उसके बाद में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो देश में कहीं नहीं है। हमने यहाँ पर पुलिस स्टेशन पे कंपल्सरी कर दिया है कि उनको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। कोई भी फरियादी आए किसी तरह की क्राइम का, हमने महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं कहीं पे, तो डीवाईएसपी की रैंक क्रिएट कर दी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर महिलाओं के लिए सिर्फ। हिंस क्राइम कई होते हैं, उसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बना दिया स्टेट लेवल पे भी। इस प्रकार से जो कदम उठाए गए उसके नतीजे आने लगे हैं। हालांकि संख्या बढ़ती है, उससे बहुत ज्यादा बढ़ती है और उसके लिए सरकार को आलोचना का शिकार होना पड़ता है। एनसीआरबी के आंकड़े अभी आए थे तो राजस्थान के आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। तो मुझे याद है कि मैंने उस वक्त कह दिया था कि हम जब कंपल्सरी करेंगे एफआईआर लॉन्च करने का थाने के अंदर, तो आंकड़े बढ़ेंगे। हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें फरियादी को, जनता को न्याय मिले, ये सुनिश्चित करना हमारा काम होना चाहिए। उसमें हम लोग कामयाब रहे। और जो राहुल गांधी जी आए थे यहाँ थानागाजी के अंदर, उसी का परिणाम है जो कदम हमने उठाए थे, पूरी मॉनिटरिंग की थी। कि आज अभी पिछले सप्ताह ही 4 नौजवानों को
आजीवन कारावास की सजा हुई है, एक को 5 साल की सजा हुई है और 1-1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। पूरे प्रदेश में एक मैसेज गया कि अगर पुलिस प्रशासन मिलकर के अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न के खिलाफ में अगर कार्रवाई करती है और ट्रैकिंग करती है जुडिशरी के अंदर भी, तो सजा अवश्य मिलती है। हाथरस का मामला ने देश को हिला के रख दिया कि राहुल जी और प्रियंका जी के साथ में जो दुर्व्यवहार किए गए बॉर्डर पर, उसकी जरूरत नहीं थी। घटनाएं देश में कई हो सकती है। देखा जाता कि रवैया क्या है सरकार का, पुलिस का, प्रशासन का। राजस्थान में घटना हुई, हमने किसी को नहीं रोका, बल्कि हमने तो इन्वाइट किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी आए, कोई नेता आए राजस्थान के अंदर। हम उनको पूरी तरह चाहेंगे कि वो आके देखे कि जो घटना होने के बाद में क्या राजस्थान सरकार या वहां की पुलिस या प्रशासन ने कोई कोताही बरती है क्या, या समय पे कदम उठाए हैं, ये देखा जाता है। दुर्भाग्य से कई बार मीडिया के अंदर भी एक तरफा स्टोरी चलती रहती है बिना तथ्यों के। मैं चाहूंगा कि महिलाओं का अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, रेप की घटनाएं हो, ये बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है। किसी भी राज्य में हो सकती है, पर पुलिस प्रशासन की ड्यूटी बहुत बड़ी बनती है। और राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने दिखा दिया देश को, एक हाथरस को लेकर जिस प्रकार की एक दर्दनाक घटना हुई वहां पर, जिस रूप में रात को 2 बजे बिलखती मां को उसका चेहरा नहीं देखने दिया बच्चे का, और पुलिस को क्या अधिकार है कि वो बॉडी को रात को दाह संस्कार कर दे। हमारे देश में तो भारतीय परंपरा रही है, कोई शव आता है, चाहे वो सेना के जवान का हो बॉर्डर से, या विदेश में किसी की मौत हो गई हो, तो हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से सब आते, गांव तक आते, सैनिकों के भी परिवार को सुपुर्द किए जाते हैं। तमाम धार्मिक रीति रिवाज से दाह संस्कार होता है। कोरोना के अंदर भी बॉडी को परिवार को सौंपने का हमने यहाँ पर निर्णय किया। आप सोच सकते हो, एक बॉडी आई गांव के अंदर, अचानक आ गई, लेके आ गए, परिवार को इतना नहीं दी, और मां के चेहरा दिखाने के नौबत नहीं आ पाई, और उसको आपने दाह संस्कार कर दिया। पूरे देश के मानस पटल पर ये दृश्य अंकित हो चुका है। अब चाहे तरीका वहां के मुख्यमंत्री महोदय या वहां की सरकार कुछ सफाई देती फिरे, उनके कोई मायने नहीं है। तो मैं चाहूंगा आज की जो ये स्पीक अप फॉर वुमेन सेफ्टी का जो कैंपेन चलाया है कांग्रेस ने, ये बहुत ही इसका रेस्पॉन्स मिल रहा है। महिलाओं को एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि हमारी सेफ्टी के लिए कांग्रेस पार्टी, जिसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी है, वो हमारे लिए चिंतित है। और ये कॉन्फिडेंस में बढ़ेगा तो अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न रुकेंगे, उस पर अंकुश लगेगा, मेरा मानना है। तो मैं इस अभियान को जो कामयाबी मिली है उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं आयोजकों को, और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार की सोच पैदा हो गई है, नई पीढ़ी को सोचना पड़ेगा कि उनका लंबा कैरियर है, उनका फ्यूचर है, उनके साथ में इस मुल्क का फ्यूचर जुड़ा हुआ है, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो जिस प्रकार के ये मामले सामने आ रहे हैं बलात्कार के बड़े रूप में भी, ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। उस पर पूरी तरह सरकारों को चाहिए कि प्रायोरिटी देख करके रोक लगे, पुलिस प्रशासन की टॉप प्रायोरिटी पर हो। और पुलिस स्टेशनों पे मैंने कहा कि जो हमने नया सिस्टम लागू किया है, कंपल्सरी एफआईआर दर्ज करने का,
अगर कोई एसएचओ नहीं करेगा तो एसपी ऑफिस के अंदर कंपल्सरी किया गया है एफआईआर दर्ज हो और उसके अच्छे परिणाम हमारे राजस्थान के अंदर। मैं चाहूंगा पूरे देश के अंदर ये व्यवस्था लागू हो। मैंने कल ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखा है इसी बात को लेके कि जो प्रयोग हमने किए हैं राजस्थान के अंदर वैसे प्रयोग वो पूरे देश के लिए लागू करवाएं। राज्यों को सलाह देवें, सब राज्यों को, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, उनको सलाह देवें कि एफआईआर को दर्ज करना कंपल्सरी करे, चाहे कितनी संख्या बढ़ जाए उसकी चिंता नहीं करे। आखिर में तो एक आम नागरिक हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, किसी वर्ग का हो, वो चाहता थाने के अंदर मैं जाऊं तो मुझे मान सम्मान मिले, मेरी बात सुनी जाए, मेरी फरियाद लिखी जाए। और इसीलिए हमने हर थाने के अंदर भी श्रावित कक्ष बनाने का निर्णय किया है, जहां आराम से फरियादी को बैठा के बातचीत कर सकें, ध्यान से उनकी बात सुन सकें और उनको यकीन दिला सकें कि आपके हाथ में न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हमने व्यवस्था की है, ऐसी व्यवस्था पूरे मुल्क में लागू हो, ये मेरी ख्वाहिश रहेगी। धन्यवाद।